दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं आज पहले यहाँ से इंट्रोडक्शन करते हैं। यहाँ से ऐसे तो यहाँ से ही करते हैं। ऑनरी कैप्टन विनोद कुमार, पेरेंट यूनिट 98 फील्ड रेजिमेंट, जय भगवान जाट बलवान। इसके बाद 69 फील्ड रेजिमेंट, जय भवानी जय शिवाजी मराठा यूनिट। इसके बाद 62 मीडियम रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, और जिसको बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। लास्ट में भारत की लोंगेवाला डेकोरेशन से अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड से सुशोभित यूनिट 168 फील्ड रेजिमेंट से मैं रिटायरमेंट हूँ। आपको मेरे 3 वीडियो मिलेंगे जल्दी ही। एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है, जिसमें हमारे कुछ ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनका सेना में ऐसा योगदान नहीं है कि वे अपने चरित्र को अनुशासित, देशभक्त, समाज सेवक बना सके। कुछ ऐसे सैनिक हमारे देश से रिटायरमेंट हुए हैं जो भर्ती से पहले भी चूतिया थे। चूतिया कह रहा हूँ उनको मैं। सेना में रह कर के भी हमेशा उन्होंने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, अपने साथियों के सहयोग पर ध्यान नहीं दिया, अपने सीनियर की इज्जत पर ध्यान नहीं दिया, अपने जूनियर के साथ एक छोटे भाई का रोल, बड़े भाई का रोल निभाने में कोई साथ नहीं दिया। ऐसे लोग सेना से रिटायरमेंट आ जाते हैं, केवल पेंशन लेने के लिए जाते हैं, और आने के बाद में उनका काम ये होता है सेना के बारे में बुराई करना, ऑफिसरों की बुराई करना, अपने सीनियर की बुराई करना, अपनी यूनिट की बुराई करना। ऐसे लोग समाज में वाहवाही लूटना चाहते हैं। वे समाज के लिए भी घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ही हमेशा प्रशंसा करने की नहीं है। एक अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरे से सीखता है और दूसरे की बड़ाई करता है। गलत है तो गलत भी कहता है, लेकिन जिनका काम ही हमेशा गंदगी फैलाना है। एक वीडियो आएगी मेरी जो इस समय हमारे देश में संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम पर 2 दिन समय चला गया। अब मैं उसका विरोध नहीं कर सकता, तो हम विरोध करेंगे तो क्या कहेंगे, ये वंदे मातरम के विरोधी है। लेकिन देश के अंदर पिछले दिनों बाढ़ आई है, अनेकों किसान, हमारे गांव के गांव किसान, मजदूर, जनता बर्बाद हो गई, देश बर्बाद हो गया। उस पर चर्चा होनी चाहिए। महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, अग्निवीर को रखा जाए या ख़त्म किया जाए, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे किसान आंदोलन में, महिला पहलवान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल पद पर रहते हुए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो सरकार को चेताया था, उनका स्वर्गवास के दौरान उनको तिरंगे का सम्मान नहीं मिला, राजकीय सम्मान नहीं मिला। ऐसे मुद्दों को दबाने के लिए और बातों में उलझाई रखती है भारतीय जनता पार्टी। अगर अभी आगे ग्रीष्म काल चलेगा तो फिर वर्षा कालीन सत्र चलेगा, उसके लिए पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं कि इनको किन बातों में जनता को उलझाए रखना। अब विपक्ष फंस जाता है उसमें। ऐसे मुद्दों को लेकर के आ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या किसी सरकार की, राज्य सरकार की कमजोरी के खिलाफ
विपक्ष बोलने के बजाय उन्हीं बातों का जवाब देता रहता है। सीधी सी बात है, अगर वंदे मातरम का उपयोग नेहरू के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नेहरू के बचाव के लिए सच्ची घटनाओं को पर बात करेगी, उसमें समय बर्बाद होगा। तो उलझे रहते हैं हम लोग। क्यों नहीं सिंदूर के मसले पर, जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है, उस पर बात हो। क्यों नहीं, क्यों हमारे फाइटर जेट, एक हमारे कुवैत में हमारा एक फाइटर जेट क्रैश हो गया, एक हमारा पायलट शहीद हो गया, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? देश में इतने मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं। अगर मैं शुरू से लेकर अब तक गिनाऊं, नोटबंदी का मुद्दा, कोरोना काल में पैदल चलते हुए लोगों का मरना, किसान आंदोलन में 750 जवान शहीद होना, वन रैंक वन पेंशन पर हमारे कितने भूतपूर्व सैनिकों का शोषण हुआ है, नक्सलियों ने कितने हमले किए हैं, कितने आतंकवादियों ने हमले किए हैं। बार बार 11 साल हो गए हैं घुसपैठ के मुद्दे पर वोट मांगना, तो घुसपैठ क्यों नहीं रुक रही है? सरकार भी भाजपा की है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी भाजपा के हैं, और सभी सीमा लगते हुए राज्यों में राज्यपाल भी भाजपा के ही हैं। उन बातों पर क्यों नहीं चर्चा होती है? क्यों नहीं गरीब के लिए बात होती है? क्यों नहीं ऐसे मुद्दों पर बात होती है? अगर हवाई जहाज यात्रा कैंसिल हो गई है तो उनके दाम क्यों बढ़ाए के जा रहे हैं? उन लोगों की मजबूरी का क्यों फ़ायदा उठाया जा रहा है? उनको तो हवाई जहाज यात्रा कैंसिल हो गई तो उनको तो मुआवजा मिलना चाहिए, रहने के, खाने का, आने जाने का प्रबंध। जो हमारी एरोप्लेन कंपनियां हैं, इंडिगो है या कोई भी है या सरकार, उनको उसका प्रबंध करना चाहिए। लोगों की मदद करने के बजाय उनसे 10-10 गुना पैसा लिया जा रहा है। इन बातों पर क्यों नहीं चर्चा होती है? और हमारा विपक्ष कमज़ोर नहीं कहेंगे, लेकिन बिल्कुल कोई भी हमारा अगर विपक्ष का नेता बोलता है तो खुद उनकी पार्टी के लोग उसको सपोर्टिंग करने के लिए साथ हैं, पूरे होने चाहिए। आपने संसद में देखा होगा, अगर अमित शाह बोलते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उनके बोलने से पहले ही भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन सभी सांसद वहाँ पे उनकी बातों का समर्थन करने के लिए मौजूद रहते हैं। तो विपक्ष की एकता भी होना बहुत ज़रूरी है। भले ही कुछ लोग जो है कांग्रेस गठबंधन में ना हो, लेकिन विपक्ष में तो एकता रहे जब तक अगला चुनाव नहीं आता है। तो ऐसे कुछ वीडियो मेरे आएंगे, जिसमें एक वीडियो होगा खासतौर से मृत्यु भोज पर मैं बात करूँगा। यह बहुत ही गंभीर मसला है और इसके बारे में अभी हम बात करते हैं अगले वीडियो में।